जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में दूर से ही हाथों को देखकर बहुत कुछ जाना जा सकता है। इन सब बातों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ के दो भाग होते हैं। हथेली के पीछे वाला भाग जिसे करपष्ट भाग कहते हैं, दूसरा हथेली की तरफ वाला भाग जिसे करतल भाग कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथों को रंग, रूप, आकार, त्वचा, नाखून के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक सौष्ठन, चर्म सौष्ठन, वर्ण सौष्ठन, रोम सौष्ठन और नख सौष्ठन। अब देखते हैं चर्म सौष्ठन यानी कि त्वचा की बनावट। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ की त्वचा यानी कि चर्म सुंदर और सजीव रंग लिए होती है। त्वचा का रंग कुछ भी हो लेकिन वह सुंदर और सजीव दिखती है। ऐसा व्यक्ति सरल और सौभाग्य लिए जीवन व्यतीत करने वाला होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के हाथ की त्वचा खुरदरापन और सूखापन लिए प्रतीत होती है। वहीं यह मोटापन होने का भी एहसास कराती है और कभी-कभी त्वचा निर्जीव प्रतीत होती है। तो कभी कुछ लोगों की त्वचा ऐसी प्रतीत होती है जैसे उस पर बहुत ज्यादा तेल लगाया गया हो। ऐसे हस्त वाले व्यक्ति का जीवन कठिन और परेशानियों के साथ व्यतीत होता है। इस प्रकार हम हस्त की त्वचा को देखकर व्यक्ति के जीवन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे वर्ण सौष्ठन यानी त्वचा का रंग। इसके अनुसार त्वचा के रंग को देखकर भी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। त्वचा के रंग की स्थिति मैं अपने भारतवर्ष को ध्यान में रखकर बता रहा हूँ। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिनकी त्वचा का रंग गुलाबी रंग लिए होता है या जिनका रंग हल्का ईंट के रंग के समान होता है या जिनका रंग शहद के रंग से मिलता है, वह लोग अच्छे भागफल लिए वर्णहस्त कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर एकदम सफेद और ढीली यानी नरम या एकदम पीली दिखाई दे, त्वचा के रंग में नीरसता दिखाई दे, तब वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होता है। वर्ण का महत्व हथेली के रंग और नाखून के रंग में भी दिखाई पड़ता है। रोम सौष्ठन करपष्ठ पर मौजूद बालों का रंग और उनकी बनावट। रंग का महत्व करपष्ठ पर होने वाले बालों पर भी पड़ता है। पुरुष के करपष्ठ पर बिल्कुल बालों का ना होना अच्छा नहीं माना जाता। यह कायर होते हैं, यह दुर्भाग्य के सूचक होते हैं। वहीं बहुत अधिक बालों का करपष्ठ पर होना भी अच्छा नहीं होता। वह अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले लोग होते हैं। करपष्ठ पर कम बालों का होना, पतले और हल्के रूप में रहना भाग्यपूर्ण होता है। उनका रंग हल्का सुनहरा, हल्का शहद का रंग लिए या गुलाबी रंग लिए जो बाल होते हैं वह अच्छे माने जाते हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिनके करपष्ठ पर बाल काले होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, वह जिद्दी और लंबी उम्र वाले होते हैं। वहीं महिलाओं के करपष्ठ पर बालों का ना होना सौभाग्यशाली माना जाता है। करपष्ठ पर बालों का होना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसी स्त्री लड़ाकू और आक्रोश प्रवृत्ति लिए होती है। अगर हम करपष्ठ पर मौजूद बालों की जड़ वाले हिस्से को देखें, जिन्हें रोमकूप कहते हैं, हर रोमकूप में एक बाल होता है। अगर ऐसा है तो यह सौभाग्य की बात है। यदि एक रोमकूप में 2 बाल हैं तो यह भी सौभाग्य का सूचक है। ऐसे लोग बुद्धिमान भी होते हैं। अगर रोमकूप में 2 से ज्यादा बाल हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक है। यदि किसी व्यक्ति का हाथ बंदर के हाथ के समान लंबा है और उससे मिलता जुलता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। यदि करपष्ठ की उंगलियों के तीसरे पर्व पर बाल होते हैं, अगर इसी प्रकार के बाल अंगूठे के तीसरे पर्व पर हो तो यह सम्राट योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। यह खोजी प्रवृत्ति का होता है और प्रतिभावान होता है।
अगर इसी प्रकार के बाल उंगली के दूसरे और तीसरे पर भी हों तो वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के कारण लोगों में सबका प्रिय होता है। यदि किसी पुरुष के करपृष्ठ वाले भाग पर बिल्कुल भी बाल ना हो तो वह व्यक्ति डरपोक पुरुष तत्वहीन होता है। यदि बाल तो हों लेकिन बहुत कम हों, कहीं कहीं पर थोड़े बाल हों तो ऐसा व्यक्ति मतलबी होता है, लेकिन उसकी सोच दूरदर्शिता लिए होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ को सामान्य स्थिति में रखने पर उसके करपृष्ठ वाले हाथ की बनावट नाक के फन के समान ऊपर की ओर उभरी हुई नजर आए तो वह व्यक्ति अति भाग्यशाली होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध रेखा करपृष्ठ पर भी दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अति भाग्यशाली और धनवान होता है, लेकिन ऐसी रेखा का होना जन्म से ही होना चाहिए। इस श्रृंखला में हमने व्यक्ति के भाग और स्वभाव को जाना, हाथों के प्रकार के आधार पर और त्वचा के रूप और रंग के आधार पर और करपृष्ठ पर होने वाले बाल और उनके रंग के आधार पर। इसी हस्तरेखा ज्ञान श्रृंखला के भाग 3 में हम जानेंगे नख सौष्ठन यानी कि नाखूनों के आधार पर स्वभाव, स्वास्थ्य और भाग के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सामुद्रिक हस्तरेखा ज्ञान जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी इस श्रृंखला की भाग 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।